बैठ करके उनके ही प्राण प्यारे भक्तों का यश गाने का हम सब लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। हम सब लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है आज कि ठाकुर जी की गोद में बैठ करके ठाकुर जी की भक्तों का नाम गुण गाने का अवसर मिल रहा है। संसार में दो चीजें बहुत दुर्लभ है। एक तो ये मनुष्य शरीर मिलना, मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। 84 के चक्कर काटने पड़ते हैं तब जाकर के मनुष्य शरीर पाने का अवसर मिलता है। तो पहला तो ये सबसे दुर्लभ है मनुष्य का शरीर मिलना, और मनुष्य का शरीर भी अगर किसी को मिल भी जाए तो उसके बाद में उसे सत्संग मिलना ये बहुत दुर्लभ है। तो हम सब लोगों का बहुत सौभाग्य है कि हम ठाकुर जी के ही प्रांगण में बैठ करके सत्संग लाभ करने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है। संत तो बहुत सुंदर गाते हैं कि भैया ये जीवन जो मिला है इसी जीवन में तुम भगवान का नाम लेकर के अपना जीवन सफल बना लो। ये जीवन अगर सफल नहीं बनाया तो बनी बनाई बात जो है वो सब बिगड़ जाएगी। कैसे बिगड़ जाएगी? वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। मनुष्य जन्म तो हम लोगों ने ले लिया है, लेकिन वो सार्थक कब माना जाएगा? शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, लड़की बच्चे भी हो गए, उनकी शादियां हो गई, घर मकान दुकान सब हो गया, तो क्या जन्म सफल हो गया? अरे नहीं भैया, लड़की बच्चे तो ऊंट घोड़ा गधा उनके भी होते हैं। तो तुम्हारे लड़की बच्चे हो गए तो कोई ऐसी सार्थकता नहीं है। बड़े बड़े मकान बना ले तो उसमें भी सार्थकता नहीं है। वो तुम साथ थोड़ी लेकर के जाओगे, यहीं का यहीं रह जाएगा। मनुष्य जन्म लेना कब सार्थक है? निष्फल वह विद्या बलवे भव जिसमें जग का उपकार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है। किसका जीवन जन्म निरर्थक है? जिसको भगवान से प्रेम नहीं हुआ है, भगवान से प्यार नहीं हुआ है, तो उसका जीवन लेना ही निरर्थक है। तो मनुष्य जन्म लेना ही उसका सार्थक माना जाएगा जो भगवान का भजन करेगा। वैसे तो नर्तन दुर्लभ है, वैसे तो नर्तन दुर्लभ है जिसको पाने को सुरतर से। हम सब यहाँ बैठ करके भगवान की चर्चा जब कर रहे हैं ना, तो बड़े बड़े देवी देवता वहां आसमान में खड़े होकर के बड़े परेशान हो रहे हैं और थोड़े जल भी रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? क्योंकि देवी देवताओं को भी ये मनुष्य जन्म जो है वो सुलभ नहीं है। तो एक तो हम लोगों को मनुष्य जन्म भी मिल गया है, दूसरा ऊपर से सत्संग भी हम लोग कर रहे हैं। तो देवी देवता भी बड़े हम लोगों को देख करके थोड़े चिढ़ रहे हैं हमसे। वैसे तो नर्तन दुर्लभ है जिसको पाने को सुरतर से। जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है। लेकिन वो मनुष्य शरीर लेकर भी अगर हम लोग धिक्कार किंतु उस मानव को जो नर तन पा भव पार
मनुष्य जन्म लेकर के भी भगवान के नाम का कीर्तन नहीं किया, उनकी चर्चा नहीं करी, तो उनका जन्म लेना ही बेकार है। धिक्कार है उस मनुष्य को जिसने मनुष्य शरीर पा करके भी भव सागर से पार होने का कोई प्रयास नहीं किया। ऐसा अनुपम अवसर पाकर मत चूको फंस कर दुनिया में, मंजिल तक कैसे पहुंच सके। कोई बोले भैया आप ठीक है, हमसे अभी तक तो भूल हो गई, लेकिन अब हम लोगों को थोड़ी समझ में आ गई है कि अब हम लोगों ने मनुष्य शरीर ले लिया है, तो अब इससे भगवान की प्राप्ति की जाए। लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, मंजिल तक कैसे पहुंच सके। अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है, ठाकुर जी तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? यदि संत चरण आधार न हो। संतों के पास में बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे, तो हम लोगों को मालूम हो जाएगा कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए। जैसे तन की खुराक भोजन, सत्संग आत्मा का जीवन। ये शरीर चलाने के लिए हमें रोटी पानी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? समय समय पे खाना हम लोगों को खाना पड़ता है। तो ऐसे ही आत्मा हमारी, उस आत्मा को भी अगर पुष्टि करनी है उस आत्मा की, तो उसकी पुष्टि कैसे होगी? हमें समय समय पर सत्संग करना पड़ेगा, और जैसे हम सत्संग करेंगे तो हम लोगों को ये मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? सत्संग करने से क्या होगा? सत्संगति भी वह क्या जिसमें। सत्संग के नाम पे भी आजकल कई जगह बहुत लंबी चौड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन सत्संग भी हो तो कैसी सत्संग हो कि सत्संगति भी वह क्या जिसमें इस मन का दूर विकार न हो। सत्संग भी ऐसा होना चाहिए कि उस सत्संग के माध्यम से हम लोगों को मालूम पड़े कि भगवान से कैसे जुड़ना है, हमारे मन के सब विकार दूर हो जाए। ऐसा सत्संग हम लोगों को करना चाहिए। और इधर उधर फंस गए तो क्या होगा? कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए, कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए। अरे बिगड़ों के साथ बनाने से किसी को मालूम भी हो गया कि ठीक है भैया हमें ऐसे सत्संग करना चाहिए, सत्संग की भी बात मालूम हो गई। लेकिन ऐसे लोगों का सत्संग नहीं करना चाहिए जिनके पास जाने से अरे हम कम से कम ऊपर नहीं बढ़ पाए तो नीचे तो नहीं जाएं। कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए, बिगड़ों के साथ बनाने से। और बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म। ये हमारी बिगड़ी हुई 84 के चक्कर में हम लोग घूम रहे, तो हमारी बिगड़ी है जब भी तो घूम रहे हैं, लेकिन ये बिगड़ी हुई हमारी कब सुधरेगी? बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म। कितने ही हम जन्म ले लें, हमारी बिगड़ी तब तक नहीं बन सकती। कब तक? यदि सांवलिया सा यार न हो। बन सके न बिगड़ी जन्म जन्म, यदि सांवलिया सा यार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है, मनुष्य जन्म भी ऐसा है जिसको शुद्ध होती है, मालूम होता है कि भगवान से हमें जुड़ना है। जब भगवान से जब जुड़े जाएंगे हम लोग, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान का ही कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तब ही हमारी ये जो 84 के चक्कर में हम लोग घूम रहे हैं और हमारी बिगड़ी हुई है जो बन नहीं रही है, कुछ न कुछ करते जाते हैं, फिर कुछ न कुछ हम लोगों को भोगना पड़ता है आगे जा करके। तो वो इस
जन्म मरण के चक्कर से कब छूटेंगे? जब हमारा सांवलिया हमारा यार हो जाएगा, श्री ठाकुर जी से हम लोग जब जुड़ जाएंगे तभी हमारी बिगड़ी जो है वो बन जाएगी। औरन की भूलन भटकन लख, तू सावधान हो हे कबीर। रख नारायण प्रभु ध्यान सदा, यह नर जीवन बेकार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। भैया हमारा जन्म लेना जब ही सार्थक माना जाएगा जब हम भगवान का भजन करेंगे। भजन करेंगे तो ही हम लोग इस 84 के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन हम लोगों को पता तो है ये सब बात, लेकिन फिर भी हम लोग भगवान की तरफ लगते नहीं है, माया में उलझे जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सब जगह विचरण करते रहते हैं और लोगों के मध्य जा जाकर के उनको चेताते रहते हैं, आवाज लगाते रहते हैं, अरे भैया जाग जाओ, राम राम करो, राम राम करो, राम राम करो। संत आते हैं और जगाते हैं सब लोगों को। आप जागे तो आप लोग भी जगाइए और गाइए खूब सुंदर। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो
खूब राम राम जो है वो लुटाया जा रहा है, और जो लूटना चाहते हैं वो लूट लीजिए, सब लोग धनवान बन जाएंगे। अरे जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। ओ धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। अरे चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, ओ चांदी सोने वालों सुन लो। बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं खरी खरी। आने दो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं खरी खरी। आने दो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चलन चला है, 2 दिन का ये चलन चला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है। फिर मुरझाए गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। आने दो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, अरे कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। आने लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। आने लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। आने लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो भैया ये जो संत होते हैं ये गली गली घूम घूम के हम लोगों के पास में आते हैं और आकर के हम लोगों को चेताते हैं, बताते हैं कि भैया जिस काम के लिए तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला है उस काम में लग जाओ और अपना कल्याण कर लो। अब अपना कल्याण कैसे होगा? तो भैया राम 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 करने से, भगवान का नाम जप करने से ही हम लोगों का कल्याण होगा। राम राम करने में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। कोई ये कहे कि भाई महाराज हम तो घर गृहस्थी हैं और राम 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 कैसे करें, इतना समय ही नहीं है हमारे पास है? तो राम राम करने के लिए घर बार छोड़ करके हिमालय में जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने घर में काम करते करते भी राम राम कर सकते हैं। माताएं रोटी बनाती, रोटी बनाते बनाते राम 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 कर सकती हैं।
और जब रोटी बनाते राम 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 जब करोगे ना, तो वो अब क्या इतने समय तक तो आप लोग बोलते होंगे खाना खा लो, और वो खाना नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भी राम राम किया जा सकता है। ये संतों ने करके दिखलाया है, ऐसा नहीं है सिर्फ बोल के बताया, ये करके दिखाया है कि हम लोग अपने घर में रहते रहते भी भगवान का भजन कर सकते हैं, राम राम कर सकते हैं। ऐसे ही घर में रह करके ही कितने संतों ने भगवान का भजन किया और भगवान की प्राप्ति की। श्री मीना जी, श्री नरसिंह जी, श्री रैदास जी, कितने प्रगति, कितने ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने घर में रह करके ही भजन किया। और जब भगवान का भजन हम लोग करेंगे, भगवान के भजन में हम लोग जब लग जाएंगे, तो किसी प्रकार की हम लोग जो रात दिन जो परेशान रहते हैं ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये हो गया, आज ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हो गया, तो होगा तो सबके साथ ही, परेशानी सबके साथ में ही आती है। लेकिन जब भगवान का भजन हम लोग करेंगे तो वो परेशानी हम लोगों को इतनी सताएगी नहीं है, हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा ठीक है, परेशानी आकर के चली गई। ऐसे ही एक महान संत श्री रैदास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने घर में रह करके ही भजन किया। रैदास जी के चरित्र से हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि कैसे घर में रहते हुए, अपने घर का काम करते हुए, अपना घर परिवार सब चलाते हुए कैसे उन्होंने भगवान का भजन किया है। हम आप लोग तो फिर भी मकान में तो रहते हैं ना, माता पिता से भी कुछ न कुछ संपत्ति हम लोगों को मिलती ही है, लेकिन रैदास जी महाराज को तो घर बार भी नहीं मिला। रैदास जी महाराज की भक्ति से हम लोगों को ये जानने में मिलेगा कि भक्ति करने के लिए कोई ऊंचे कुल में पैदा होना जरूरी नहीं है। चरमकार कुल में रैदास जी महाराज प्रकट हुए और चरमकार कुल में प्रकट होकर के उन्होंने भगवान का ऐसा भजन किया और हम सब लोगों को दिखा दिया कि किसी भी जाति में प्रकट होकर के भगवान का भजन किया जा सकता है। तो रैदास जी महाराज बचपन से ही भगवान के भजन में रहते थे, संतों की सेवा भी करते थे। तो पिताजी उनके बड़े परेशान हो गए, बोले अरे रैदास तू काम धंधो तो की करे नहीं है, जब देखे जब तो भाई आज ये साधु आया, कल वे साधु आया, फिर वे साधु आया, तो कमाए तो कुछ भी नहीं और लुटाता और जाए, तो ऐसे तो काम तेरा चलेगा नहीं। तो रैदास जी के पिताजी ने रैदास जी को अपने घर से अलग कर दिया। और जब पिता पुत्र को अलग करता है तो कुछ न कुछ तो संपत्ति देता है कि नहीं देता है? देता है। लेकिन रैदास जी के पिताजी ने रैदास जी को क्या दिया? उनको संपत्ति के नाम पे सिर्फ एक नीम का वृक्ष दे दिया और एक जोड़ी जूता काटने के औजार पाती दे दिए कि अब ये ले और यही है तेरी संपत्ति, इसके अलावा कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। हम आप लोग तो होते ना लड़ भिड़ते वहां पे, अरे यहाँ क्यों भाई, ये नहीं तो दियो, बिन भी तो दियो, मनी तो ही दियो। और रैदास जी जिसमें तो अकेले ही संतान है पिता की, तो रैदास जी ने अपने पिताजी से झगड़ा नहीं किया कि अरे पिताजी हम अकेले ही तो संतान है आपके, जो कुछ है वो हमारा ही तो है। लेकिन रैदास जी ने सोचा कि अरे मैं किन भगवान का स्मरण करता हूँ, मैं कौन से भगवान का भजन करता हूँ, मैं राम जी का भजन करता हूँ। और राम जी तो हमारे ऐसे हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजपाट छोड़ करके वन में जाकर के बस गए, तो मैं तो मेरे पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक नीम के वृक्ष के नीचे नहीं रह सकता क्या?
तो ये सोच करके रैदास जी एक नीम के वृक्ष के नीचे रह करके भजन करने लग गए। अब रैदास जी ने थोड़ा श्रम करके एक जोड़ी जूती गांठी और जूती गांठ करके वो बाजार में गए कि इसको भैया बेचेंगे तो कुछ न कुछ रुपया पैसा मिलेगा, उससे घर में कुछ सामान लाएंगे तो रोटी खाएंगे। जैसे ही जूती तैयार करके रैदास जी बाजार में गए, वैसे ही हमारे रघुनाथ जी है ना, ये स्वयं एक संत के रूप में प्रकट हो गए। तो संत को जब रैदास जी ने देखा तो रैदास जी ने कहा कि हे संत भगवान, आपके पैर में जूती क्यों नहीं है? तो संत ने कहा कि भैया किसी ने पहना ही नहीं है, इसलिए नहीं है। कोई ऐसा भगत हुआ ही नहीं जो जूती हमें पहनाए। तो रैदास जी ने कहा कि अरे आप परेशान क्यों होते हैं, हमारे पास में जूती है, आप ये पहन लो। और संत ने जब जूती पहनी, जूती आ गई। तो अब संत ने कहा कि रैदास, तुमने जूती तो पहना दी, लेकिन अब तुम इसके बदले पैसा मांगोगे, तो हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो रैदास जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, आप तो हमें आशीर्वाद दे दो। और आशीर्वाद क्या दो? कि हमारा राम नाम कभी छूटे नहीं, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दे दो। हम लोग तो क्या है, एक तो संतों को देखते हुए तो पहले पिछली गली से भागते हैं, फिर भी हमारी कोई श्रद्धा हो भी संतों के पास, तो संतों के पास में जाकर के भी क्या मांगते हैं? रुपया दे दो, पैसा दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, यही मांगते हैं। लेकिन रैदास जी महाराज क्या मांगते हैं? जैसा रैदास जी महाराज मांगते हैं ऐसा ही हम लोगों को मांगना चाहिए कि हमारा राम नाम कभी छूटे नहीं। क्योंकि सांसारिक वस्तुएं जो है वो तो हमें प्रारब्ध से ही मिलेगी। कई बार बहुत सुंदर एक लाइन लिखी हुई मिलती है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। कितना ही तुम रो गाओ चिल्लाओ भागो दौड़ो, लेकिन जो तुम्हारे यहाँ लिखा है वही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। हमारे एक संत हुए श्री मलुकदास जी, उन्होंने तो बहुत सुंदर बात कही। क्या कही? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका यूं कहे, सबके दाता राम। हम लोग तो इतने परेशान रहते हैं, अरे हमसे कहीं ज्यादा कमाने वाले लोग तो मनुष्य ही तो हैं, मनुष्य ही कमाता है। लेकिन देखा जाए, बहुमत लिया जाए कि कमाने वाले लोग और बिना कमाने वाले लोग कितने हैं, तो बिना कमाने वाले लोग ज्यादा हैं कि नहीं है? लेकिन देखो फिर भी कैसी विडंबना है कि कमाने वाला तो हाय 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 पूरी जिंदगी करता रहता है, तब भी उसका पेट भरता ही नहीं है? और बिना कमाने वाले आराम से अनमस्त विचरण करते रहते हैं, उनका पेट सदैव भरता है। कितने सारे पक्षी हैं, कितने सारे पंछी हैं, उन सबका पेट राम जी भरते हैं, कोई भूखा नहीं सोता है। तो ये विचार करके रैदास जी ने संत से जो है वो क्या, कोई रुपया पैसा रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप यदि हमसे प्रसन्न हैं और कुछ देना चाहते तो क्या दीजिए, आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारा राम नाम कभी छूटे नहीं। अब रैदास जी जो है वो वापस आ गए घर पे, तो जूती तो बिकी नहीं, संत को पहना दी। संत को पहना दी तो कुछ रुपया मिला नहीं, रुपया मिला नहीं तो कुछ सामान भी नहीं आया। तो रैदास जी वापस घर पे आए और वहां पे गंगा जी का जल पी करके वापस रह गए। फिर एक दो दिन फिर मेहनत करी, फिर उन्होंने जूती गांठी, फिर वो बाजार में बेच के आए, फिर उससे कुछ सामान आया, फिर खाया पिया, फिर भजन किया। तो कुछ दिन ऐसे व्यतीत हो गए। तो अब जो जिन संत को जूती पहनाई थी ना, ठाकुर जी आए थे उसमें,
वही ठाकुर जी कुछ समय के बाद में वापस रैदास जी के यहाँ पे प्रकट हो गए। रैदास जी जैसे ही संतों को देखते थे, बहुत देखते ही भाव विवल हो जाते थे। भले ही हम लोगों से कोई विशेष प्रकार की सेवा संतों की नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम हम लोगों को संतों का आदर करना चाहिए। ये हम लोगों को रैदास जी से सीखना चाहिए। जैसे ही संतों को रैदास जी देखते थे, देखते ही रैदास जी क्या करते थे, तुरंत रैदास जी उठ करके दंडवत प्रणाम करते थे संतों को और खूब प्रेम में भर करके गाते थे। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं ल्याऊं बलिहारा, आज के आया राजा राम जी का प्यारा। हो मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। अरे राम जी का प्यारा, मेरे राम जी का प्यारा। राम जी का प्यारा, मेरे राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं दंडवत चरण पखारूं, करुणांडवत चरण पधारो। करूं दंडवत चरण पखारूं। करुणांडवत चरण पधारो। तन मन धन संतन परवार। तन मन धन संतन परिवार। आज के दिवस की मैं आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। जैसे ही रैदास जी संतों को देखते थे, दंडवत प्रणाम करते थे और उनके चरण धोते थे। ऐसा ही हम लोगों को करना चाहिए। जैसे ही संत घर पे आए, उनको प्रणाम करो, उनके चरण पखारो और आंगन भवन भयो अति पावन। आंगन भवन भयो अति पावन। आंगन भवन भयो अति पावन। आंगन भवन भयो
को देख करके रैदास जी ने दंडवत प्रणाम किया और संतों से निवेदन किया कि हे संत भगवान, हम आपकी क्या सेवा करें। तो संत ने कहा कि खाली सेवा लेने के लिए हम नहीं आए हैं, 10-5 मिनट के लिए नहीं आए हैं, हम तो आपके यहां पर ही रहेंगे। रैदास जी ने कहा, अरे राम 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 राम। किसी को ये मालूम पड़ जाएगा कि मुझ रैदास के घर पे आप ठहरे हुए हैं तो लोग बड़ी बातें बनाएंगे कि अरे ये महात्मा का दिमाग ठीक है क्या, एक चरमकार के घर में कैसे चला गया। तो लोग जो है वो बातें बनाएंगे और आपको क्या करेंगे, और संतों को मालूम पड़ जाएगी ना तो संत आपको अपने समाज से भी बाहर कर सकते हैं। आजकल तो फिर भी समाज का डर नहीं है, पहले तो डर होता था भैया कुछ ऐसा वैसा काम नहीं हो जाए। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को डर होता था कि मुझे ब्राह्मण समाज से बाहर नहीं कर दे। राजपूत है तो राजपूत भी डरता था मेरे समाज से कोई बाहर नहीं कर दे। अपनी अपनी जाति के सब डरते थे, ऐसे संत भी डरते थे कि हमारे से कोई ऐसा काम नहीं हो जाए, नहीं तो हमें संत समाज से बाहर कर दिया जाएगा। तो अब ठाकुर जी तो रैदास जी पे कृपा करने के लिए आए हैं, स्वयं ठाकुर जी संत बन के आए हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि रैदास जी इसकी चिंता आप करो मत। बोले क्यों? अरे बोले हम अगर संतों की जमात में होते तो संतों के साथ घूम रहे होते हैं ना, हमें तो संतों की जमात से पहले ही बाहर कर दिया है, इसलिए तो हम अकेले घूम रहे हैं। तो इसलिए आप तो परेशान हो मत, हम तो आपके यहाँ पे रुक जाएंगे। तो रैदास जी ने कहा कि महाराज आपको संतों की जमात से बाहर क्यों कर दिया? ठाकुर जी ने कहा कि हमें जमात से बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि हम जो है वो प्रेम को ही मानते हैं, कोई अलग से कोई नियम कानून नहीं मानते हैं। तो ठाकुर जी झूठ बोल रहे हैं क्या? ठाकुर जी तो सच बोल रहे हैं। अरे ठाकुर जी अगर प्रेम के वशीभूत नहीं हो तो इतने भक्तों के यहाँ ठाकुर जी कैसे पहुंचेंगे? ठाकुर जी नियम में बंधे रह जाते तो भिलनी के यहाँ पे जूठे बेर खाने के लिए कैसे जाते? कर्मा का खिचड़ा खाने के लिए कैसे जाते? वस्तुतः भगवान जो है वो किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के भूखे हैं इसीलिए वो जूठे बेर भी खा लेते हैं, और केला तो छोड़ो, केले के छिलके भी खा लेते हैं। राम जी जब वन में घूम रहे थे तो बड़े बड़े सब संत ये सोचते थे कि राम जी हमारे यहाँ आएंगे, राम जी हमारे यहाँ आएंगे, राम जी हमारे यहाँ आएंगे। लेकिन राम जी किनके यहाँ पहुंचे? माता शबरी के यहाँ पहुंचे। ना तो माता शबरी का स्वरूप कुछ दिव्य है जिसकी वजह से राम जी जाए, ना ही माता शबरी की जाति कोई अच्छी है, और ना ही माता शबरी ने कोई 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। तो कोई भी ऐसी बात मालूम नहीं पड़ती कि जिसकी वजह से भगवान को जाना चाहिए। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात थी, वो क्या थी? वो प्रेम था। उस प्रेम के वशीभूत होकर के ही ठाकुर जी जो है वो माता शबरी के यहाँ पहुंच गए, और पहुंचे ही नहीं, झूठे बेर भगवान ने खा करके शबरी को जो है वो मुक्ति प्रदान कर दी। और सब बातें तो हो, अच्छी बात है, लेकिन प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम हम लोगों में भी होना चाहिए। हम कुछ और काम कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन भगवान से प्रेम तो कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जो कुछ भी हमारे पास सामग्री है वो ही भगवान को अर्पित कर दो। कोई अलग से विशेष प्रकार की सामग्री अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम प्रेम से कोई वस्तु भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान जो है वो हमें स्वीकार कर लेंगे। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते
लोग कहते हैं इतने के हो गए, इतने के हो गए नहीं, इतने के हो दिए, अब इतने के ही रहे। तो उम्र तो हमारी जा रही है, लेकिन उम्र जानी भी चाहिए तो कैसे जानी चाहिए? रामा रामा कहते कहते जानी चाहिए। और जब रामा रामा कहते कहते उम्र जाएगी तो निश्चित एक दिन ठाकुर जी आकर के मिलेंगे। और एक ही चिंता होनी चाहिए। कौन सी चिंता? अरे रघुकुल नंदन कब आओगे, दशरथ नंदन कब आओगे, मिलनी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 माँ शबरी क्या कह रही है? मैं शबरी भिलनी की चाई, भजन भाव नहीं जानू रे। शबरी बिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे। राम तेरे दर्शन के काजे, वन में जीवन काटू रे। राम मेरे दर्शन के काजे, वन में जीवन काटो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की झोपड़िया। चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल में चुन चुन लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रखकर प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे पैरन की हाँ, मीठे मीठे बैरन की हर लाई रे झमलिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। मिलनी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 अब जब राम जी आपकी कुटिया पे आ जाएंगे तो क्या करोगे? चलो फल भी खिला दोगे, भोग भी लगा दोगे, फिर क्या करोगे? श्याम सलोनी मोहन
मैया जब नित्य अपने शबरी मैया रोज झोपड़ी को साफ करती है, रोज फल चुन चुन के लाती है। तो कुछ संत वहां से जा रहे थे, उन्होंने थोड़ी सी मजाक करी कि अरे मैया तेरे को इतने वर्ष हो गए हम लोगों को देखते हुए, तो रोज यही गाती रहती है। अरे राम जी आप भी जाएंगे तो ऐसा तो नहीं ना कि बहुत समय तक तुम्हारे पास रुकेंगे, ज्यादा आधे घंटा 1 घंटा रुकेंगे, 2 घंटे रुक जाएंगे, फिर क्या करोगी? अभी तक तो ठाकुर जी का इंतजार कर रही हो, जब ठाकुर जी मिल जाएंगे तो क्या करोगी? श्याम सलोनी मोहनी सूरत नयन बीच बसाओगी, श्याम सलोनी मोहिनी मूरत नयन बीच समाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो प्रभु का ध्यान लगाऊंगी, सुबह शाम नित उठ कर मैं तो प्रभु का ध्यान लगाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, काशी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते पीरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते पीरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया, रामा रामा रटते रटते पीरे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, दशरथ नंदन कब आओगे, झिलनी की नगरिया, रामा रामा रटते बीती उमरिया, रामा रामा रटते रटते पीरे उमरिया। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं तो अबला नारी हूँ, नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं तो अबला नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखाई हूँ, दर्शन बिन दो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हो। हरि रूप में दर्शन दे दो, हरि रूप में दर्शन दे दो, राम रूप में दर्शन दे दो, राम रूप में दर्शन दे दो। डालो एक नजरिया, राम राम रामा रटते रटते पीरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते पीरे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, नंदन कब आओगे, दासी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते पीरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते पीरे उमरिया। रामा रामा कहते रटते रटते कहते कहते रटते रटते। तो भगवान तो सच कह रहे हैं कि भैया मैं तो जो हूं प्रेम के वशीभूत हूं, प्रेम के वशीभूत नहीं हुए तो ठाकुर जी कृपा करने के लिए कैसे पहुंचेंगे? ये तो मैया ने बेर खिलाए, बेर तो फिर भी मीठे होते हैं ना,
ठाकुर जी श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन के पास में गए संधि का प्रस्ताव लेके कि भैया दुर्योधन, तू ये युद्ध मत कर। अरे तू पूरा राज्य नहीं लौटाता है तो कम से कम 5 गांव जो है वो 5 पांडवों को लौटा दे, हम लोग इतने में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन बोला, अरे 5 गांव तो क्या, युद्ध के बिना तो मैं एक सुई के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये तो देखो, ये तो सब राजपाट की बात होती रहेगी, ये तो हम देंगे नहीं। अरे श्री कृष्ण, एक काम करो, हमारी माता ने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं, तो चलो अपन प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं। तो भगवान ने कहा कि देख दुर्योधन, 2 ही जगह भोजन किया जाता है। कहाँ कहाँ? कि एक तो बहुत भयंकर भूख लगी हो तो ये विचार नहीं किया जाता कि कहाँ खाया जा सकता है, कहाँ नहीं खाया जाता। पेट में भूख लगी है तो खा लेना चाहिए, और खा लिया जाता है। और दूसरा वहां भोजन किया जाता है जहां पर प्रेम हो, बिना प्रेम के भोजन नहीं किया जाता। तो ठाकुर जी ने कहा, देख तेरे में तो प्रेम नहीं, मेरे में भूख नहीं, तो दोनों ही बातें यहाँ घटित नहीं हो रही, इसलिए हम तेरे यहाँ का नहीं खाएंगे। ये कहकर के भगवान वहां से चल दिए। तो इधर किसी ने पूछा कि अरे आप चलो दुर्योधन के तो नहीं खाया तो कहाँ खाओगे? तो भगवान ने मन ही मन विचार किया कि हम जो है वो विदुर काका के घर जाएंगे और वहीं पे भोजन जो है वो ग्रहण करेंगे। विदुर जी को जैसे ही मालूम पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण हमारी झोंपड़ी पे प्रसाद पाने के लिए आने वाले हैं, तो विदुर जी थैला लेकर के अपनी पत्नी विदुरानी को कह करके गए, अरे विदुरानी, थोड़ा घर को झाड़ झूड़ करके साफ सुथरा कर ले, मैं बाजार से कुछ सामग्री ले आता हूँ, यहाँ पर अपने घर पे श्री कृष्ण आने वाले हैं। इधर तो जो विदुर जी बाजार गए हैं और इधर भगवान जो है वो विदुर जी के घर पे आ गए। तो अब जब विदुर जी ये बोल के गए ना विदुरानी को कि भगवान आने वाले हैं, बस इस बात से विदुरानी के भीतर इतना प्रेम उमड़ आया, उसको ये सूझ ही नहीं रही कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कई बार हमारे प्रिय भी घर में आने वाले हैं तो हम लोग इतने खुश हो जाते हैं और खुशी में इतने हक्के बक्के हो जाते हैं कि मालूम ही नहीं होता क्या काम करें क्या नहीं करें। अरे ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, क्या क्या काम करूं। तो ऐसे ही विदुरानी जी के साथ हुआ। तो विदुरानी जी प्रेम में भर करके विदुरानी जी ने सोचा कि कम से कम पहले स्नान तो करिए, कहीं श्री कृष्ण आ गए तो फिर बाद में स्नान करने नहीं जा पाऊंगी। तो स्नान करने के लिए विदुरानी जी गई और इतने में ही पीछे से भगवान आ गए। तो भगवान ने दरवाजा खटखटाया और खटखटा करके भगवान अपनी बहुत मधुर वाणी में बोल रहे हैं, काकी, ओ काकी, दरवाजा खोलो। अब जैसे ही भगवान की वाणी विदुरानी ने सुनी, सुनते ही विदुरानी तो और प्रेम में भर गई, और प्रेम में ऐसे भर गई कि वो नहाते हुए दौड़ी। अब सोचो नहाते हुए वो कैसी स्थिति में होंगी, लेकिन नहाते हुए ही वो वहां से दौड़ी और दौड़ करके उन्होंने दरवाजा खोला। अभी तक तो वाणी सुनी थी, अब उसने जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही भगवान का दर्शन किया। दर्शन करते ही तो वो और प्रेम में भर गई, और अब उसने सोचा, बोले क्या करूं। तो बोले आ जाओ प्रभु, अंदर तो आओ। अब उसने सोचा भगवान आए तो भगवान को बिठाना चाहिए, तो बोले हाँ लाऊं, चौकी लाऊं। चौकी लेकर के आई और चौकी बिछानी तो चाहिए सीधी, उसने चौकी बिछा दी उल्टी। और ऐसा प्रेम जब भगवान ने विदुरानी का देखा, अब भगवान क्या करते, भगवान उल्टी चौकी पे बैठ गए। फिर विदुरानी जी इधर भागी, क्या लाऊं, भगवान को कुछ खिलाऊं, क्या खिलाऊं। घर में कुछ सामग्री नहीं थी, तो उधर केले रखे हुए थे, तो केले का पूरा बंडल उठा करके ले आई विदुरानी जी और भगवान की तरफ देखती जाती हैं।
नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं और मन ही मन सोच रही कि आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेरे पास में बैठे हैं। और वो ऐसा प्रेम में भर गई। अब वो केला लेती है, केला छीलती है और केला छील करके केले का जो फल होता है वो खिलाना चाहिए, वो तो गिरा देती है और छिलका भगवान के हाथ में पकड़ा देती है। गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही। लेकिन ठाकुर जी भी अपने भक्तों से देखो कितना प्रेम करते हैं कि भक्त जब भगवान से इतना प्रेम करते हैं तो भगवान भी भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं। और कितना प्रेम करते हैं कि जब विदुरानी छिलका खिलाई तो भगवान भी छिलका ही खाते हैं। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि अरे काकी तुम क्या कर रही हो, केला तो तुम फेंक रही हो, छिलका मुझे खिला रही हो। तो खाते खाते प्रेम में बैठे 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 जब 5 साल जब छिलके ठाकुर जी ने खा लिए तो इतने में से ही विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा अरे ये क्या हालत बना रखी है विदुरानी ने, हैं? और ठाकुर जी की तरफ देखा तो ठाकुर जी उल्टी चौकी पे बैठे हैं और छिलके खाए जा रहे हैं और गिरी सब नीचे गिरी हुई है। अब तो विदुर जी ने विदुरानी को डांटा, अरे विदुरानी पगला गई क्या, अरे दिमाग ठीक है कि खराब हो गया है। थोड़ा डांट डपट करके विदुरानी जी को तो कहा कि तुम जाओ रसोई बनाओ। और अब विदुर जी ने चौकी सीधी करके भगवान को बिठाया और वही केले रखे, उन्हीं केलों को छील करके छिलके अब फेंक रहे हैं विदुर जी। और केले जो है वो भगवान जो विदुर जी जो है वो भगवान को खिला रहे हैं। अब खिलाते खिलाते जब 5-7 केले जब भगवान ने खा लिए तो विदुर जी ने ठाकुर जी से पूछा कि कृष्ण, बोले हाँ काका जी एक बात पूछूं, बोले पूछो। बोले केले में कैसा स्वाद आ रहा है। ठाकुर जी बोले आप तो खिलाए जाओ, पूछो मत। थोड़ी देर हुई, एक आधा केला खिलाया, फिर विदुर जी ने पूछा अरे कृष्ण केले में कैसा स्वाद आ रहा है। तो विदुर जी ने पूछा, ठाकुर जी ने कहा अरे चाचा जी आप तो खिलाए जाओ, पूछते क्यों हो। बोले नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा केले में कैसा स्वाद आ रहा है। तो ठाकुर जी ने कहा कि अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो, जो स्वाद मुझे विदुरानी के छिलकों में आ रहा था वो स्वाद आपके केले में नहीं है। तो भगवान तो इतने प्रेम के भूखे हैं कि भक्त जो है वो छिलके भी अगर भगवान को खिलाए तो वो भी पा लेते हैं। तो ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं। इसलिए ठाकुर जी ने रैदास जी से कहा कि रैदास जी हम तो जो है वो किसके भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। इसलिए हम किसी नियम में नहीं बंधते हैं और हम तो जो है वो किसी भक्त के यहाँ पे चले जाते हैं। और अब भगवान जो है वो रैदास जी के पास में आ गए। रैदास जी के पास में आ गए तो वहां पे खूब सुंदर सत्संग होने लग गया, खूब सुंदर कीर्तन होने लग गया। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 हरे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। श्री रैदास जी के यहाँ पे नित्य सत्संग होता था, नित्य कीर्तन होता था। और जो कोई भी वहां से गुजरता था आहा वो उसी नाम की ध्वनि में ही धुन में ही खो जाता था और वहीं पे बैठ जाता था, बैठ करके वो भी गाने लग जाता था। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि,
कीर्तन करते थे। बड़े बड़े संत भी कहीं पे भी होते थे, वो वहां से अदृश्य होकर के रैदास जी के यहाँ प्रकट हो जाते थे। श्री गुरु गोरखनाथ जी वहां प्रकट होकर के सत्संग किया करते थे। श्री कबीरदास जी वहां आकर के सत्संग किया करते थे। एक बार रैदास जी बैठे बैठे नाम संकीर्तन कर रहे थे और नाम संकीर्तन करते करते वो भाव राज्य में क्या कर रहे थे, अपने मन ही मन में श्री रघुनाथ जी का स्नान करवा रहे थे, श्री राधे। तो प्रकट में तो ये दिख रहा था कि वो एक कठोता रखा है, उस कठोते में पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी नहीं था, वो भगवान का चरणामृत ही था। तो जब वहां नाम संकीर्तन होने लग गया तो वहां पे गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हो गए और गोरखनाथ जी ने रैदास जी से कहा, रैदास जी प्यासा हूं, जल पिलाइए। तो रैदास जी ने गोरखनाथ जी से कहा कि अरे आपको सामान्य जल क्या पिलाएंगे, आपको भगवान का चरणामृत ही देंगे। और जैसे ही रैदास जी ने कठोता आगे किया तो गोरखनाथ जी ने सोचा कि अरे ये रैदास जी है तो भगवान के बहुत बड़े भक्त, लेकिन आखिरकार तो ये चमारी है ना, तो इस कठोते में तो ये चमड़ा वमड़ा भी भिजोते होंगे, तो ये अच्छा जल नहीं है। यूं सोच करके उन्होंने वो जल जो है वो एक कमंडल में भर लिया और भर करके वहां से वो अंतर्ध्यान हो गए और फिर कहाँ प्रकट हो गए, कबीर जी के यहाँ प्रकट हो गए। तो कबीर दास जी की एक मानस पुत्री है कमाली। घर में कई बार जब बड़े आते हैं ना तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उनका सामान टटोने लग जाते हैं, हमारे लिए क्या लाए, हमारे लिए क्या लाए। बच्चे सोचते हैं कुछ न कुछ तो लाए होंगे हमारे लिए। तो वो कमंडल में जल रखा था, तो कमाली ने कहा गोरखनाथ जी से कि ये जल मैं ले लूं। तो गोरखनाथ जी ने सोचा अच्छा हुआ, ये जल तू ले ले, कोई बात नहीं। रैदास जी ने दिया था तो हम इसको गिरा भी नहीं सकते थे, गिराते तो अपमान लगता, अपराध लगता। ठीक है तू पी ले। तो उस कमाली ने रैदास जी का दिया हुआ चरणामृत पी लिया और जैसे ही पी लिया तो कालांतर में कुछ समय बाद में वो कमाली बड़ी हो गई, सयानी हो गई, तो उसका विवाह कहाँ हो गया, मुल्तान में। और जैसे ही मुल्तान में विवाह हुआ कुछ समय बाद में गोरखनाथ जी वहां से घूमते घूमते कमाली के यहाँ पहुंचे। तो गोरखनाथ जी वहां पर क्या कर रहे थे, वहां एक सिद्धि दिखा रहे थे कि जो भी मेरे कमंडल को भर देगा उसके यहाँ पर मैं प्रसाद पाऊंगा। गोरखनाथ जी बहुत बड़े संत थे, तो उनकी सिद्धि ऐसी थी कि जो भी मेरे कमंडल को भर देगा उसके यहाँ पर ही मैं प्रसाद पाऊंगा। तो मुल्तान के बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेठ साहूकार भी गोरखनाथ जी के पास आते थे और मणों का मण अनाज उसके अंदर कमंडल में डालते थे, लेकिन कमंडल भरने में नहीं आता था। तो कमाली वहां गई और कमाली ने क्या किया, एक चम्मच चावल भरा और भर करके उस कमंडल में डाला। तो डालते ही क्या हुआ, वो कमंडल भरा ही नहीं, कमंडल के चारों तरफ बाहर अनाज निकलने लग गया। गोरखनाथ जी ने देखा, बोले अरे मेरी सिद्धि को मात देने वाली तू कौन है। तो कमाली ने कहा कि चाचा जी मैं वही कमाली हूं जिसको आपने रैदास जी के द्वारा दिया हुआ चरणामृत पिलाया था। बोले जिस दिन से उन्होंने उनका दिया हुआ चरणामृत मैंने पिया है तब से ही मेरे में अनेक अनेक प्रकार की सिद्धि आ गई है, ये सिद्धि भी उनसे ही आई है। अब ये बात सुनी तो गोरखनाथ जी के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे भैया हम तो रह गए। गोरखनाथ जी फिर वहां से अंतर ध्यान में फिर रैदास जी के वहां प्रकट हो गए और प्रकट हो गए फिर उन्होंने कहा कि रैदास जी प्यासा हूं, जल पिलाइए। लेकिन रैदास जी ने कहा भैया अब वो बात नहीं है। क्यों नहीं है, आछा दिन पाछा गया किया न हरि सुहेत, अब पछताए होत का जब
चिड़िया चुग गई खेत। अरे वो समय तो वही था, उस समय तो हम भाव राज्य में थे, इसलिए वो तो भगवत चरणामृत था। तो बोले अरे वो जल कहाँ गया? बोले वो जल कहाँ गया? जिन पिया जिन पिया पिया को जान लिया, वो पानी मुल्तान गया। कि भैया अब वो पानी तो वो तो मुल्तान चला गया। और जिसने उस पानी को पी लिया उसमें तो अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां भी आ गई और वस्तुतः भगवान का प्रेम भी उसके अंदर आ गया। ऐसे रैदास जी महाराज हैं। और जब नाम स्मरण करते हैं तो बड़े बड़े संत भी वहां प्रकट हो जाते हैं। तो नाम, भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि रैदास जी में इतनी प्रकार की सिद्धियां हैं। इसलिए गाइए राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 हरे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 हरे राम 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 राम, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, राम 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 कृष्ण हरि, राम 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 कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, दिन भर तो रैदास जी ये कीर्तन करते ही हैं, लेकिन सुबह सुबह मंगला में, प्रभात में, ब्रह्म वेला के समय श्री रैदास जी जो है वो कीर्तन करते करते श्री गंगा जी के किनारे जाते हैं। और जब कीर्तन करते करते गंगा जी के किनारे जाते हैं तो पीछे से बड़े धनी मानी, बड़े ऊंचे पद पे बैठे बैठे लोग भी रैदास जी के चरणों की धूल को उठा करके थोड़ा मुख में रखते हैं, थोड़ा मस्तक पे रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जैसी भक्ति रैदास जी में है वैसी ही भक्ति हम लोगों में हो जाए। और जब जैसे ही वो चरण रज अपने माथे पे रखते हैं तो वो भी गा उठते हैं, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरे राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण
ऐसे ही ठाकुर जी संत का स्वरूप बना करके रैदास जी के पास में बैठ करके नाम संकीर्तन कर रहे हैं। अब जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो ठाकुर जी ने कहा कि रैदास जी अब हम चलते हैं। तो रैदास जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, आप किसी की रोकने में थोड़ी रुकते हैं, आपको जब जाना होगा तब जाएंगे। तो ठाकुर जी ने क्या कहा रैदास जी से कि रैदास जी संतों के पास में क्या होती है, जुक्ति मुक्ति होती है। क्या होती है? जुक्ति मुक्ति होते हैं। जुक्ति मुक्ति का मतलब वो ऐसी जुक्ति बताते हैं, उस जुक्ति से ही मुक्ति कर देते हैं। तो संत ने कहा कि हमारी झोली में एक पारस है, वो हम तुमको दे देते हैं। तो रैदास जी ने कहा महाराज ये पारस क्या होता है? तो ठाकुर जी ने कहा कि पारस ऐसा होता है कि अगर लोहे को भी अगर छुआ दिया जाए तो वो किस में बदल जाता है? सोने में बदल जाता है। रैदास जी ने कहा कि हमें तो इसकी जरूरत नहीं है। ठाकुर जी ने सोचा कई बार चमत्कार को नमस्कार होता है ना, चमत्कार दिखाए बिना विश्वास नहीं होता है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, जूता गांठने की जो रापी थी लोहे की होती है वो, उसको जैसे ही उन्होंने पारस से छुआया वो सोने की हो गई। और जैसे ही वो सोने की हो गई तो सोने को देख करके रैदास जी प्रसन्न नहीं हुए, खुश नहीं हुए। रैदास जी रोने लगे वहां पर। संत ने कहा रोते क्यों हो? बोले रो हम इसलिए रहे हैं कि हमारे तो कमाई का साधन ही चला गया। अरे जूती गांठने का औजार है ये हमारी रापी। अब जूती ये चमड़ा इससे काटा जाता है तो वो तो लोहे से ही काटा जाएगा, सोने से तो काटा नहीं जाएगा। तो ठाकुर जी ने कहा रे रैदास तुम बड़े भोले हो। अरे ये एक सोने की रापी बेच करके जब बाजार में आओगे ना तुम, अरे पता नहीं इसकी कितनी लोहे की पता नहीं कितनी रापियां तुम लेके आ सकते हो इसके बदले में। तो रैदास जी ने कहा महाराज ये व्यापार वाला काम हमको नहीं आता है, हम तो यहाँ पे शांति से बैठ करके अपना काम करते हैं और राम राम करते हैं। हमें ये व्यापारी नहीं बनना है, बनिया नहीं बनना है हमको। अब रैदास जी ने क्या किया, उस जो सोने की जो रापी थी उसको उन्होंने छुआ नहीं, उसको चिमटे से पकड़ करके एक मटके में डाला और डाल करके गंगा जी में छोड़ के आ गए। और फिर उन्होंने वापस मेहनत मजदूरी करी, तो मेहनत की तो रापी आई और उस रापी से फिर जूती गांठी, फिर उसको बेच करके आए तो घर में रोटी खाने की व्यवस्था हुई। संत बोले रे ये तो बहुत निर्लोभ है, इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं रैदास जी आप मेरे कहने पे रख लो इसको, अरे मेरी इतनी तो बात मानो। तो रैदास जी ने कहा ठीक है आप एक काम करो, आगे जहां इच्छा हो वहां इसको रख के चले जाओ। तो संत ने क्या किया, उस पारस पत्थर को लेकर के झोंपड़ी के अंदर रख दिया। और कुछ समय बाद में आकर के उन संत ने देखा तो क्या देखा कि वो पारस पे तो धूल लग रही है, उस पारस की तरफ रैदास जी ने देखा ही नहीं और उसी नीम के वृक्ष के नीचे रह करके वो अपनी जूती काटते थे, राम राम वहीं पे बैठ करके किया करते थे। तो ये हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि घर में रहते रहते भी अपना काम करते करते भी भगवान का भजन किया जा सकता है। और ऐसा भजन रैदास जी ने किए हैं कि कौन आज रैदास जी की भक्ति को नहीं जानता है। सब लोग रैदास जी की भक्ति को जानते हैं कि कैसे उन्होंने भगवान का भजन किया है। तो ऐसे ही हम लोगों को घर में रह करके ही उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम 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 करना चाहिए। एक सुविधा हम लोगों के साथ में सब लोग कर सकते हैं कम से कम। माता जी सुनिए पहले, माता जी एक काम हम सब लोग कैसे भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बोले क्या? सब अपने पास में फोन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? लेकिन फोन उठाते ही क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो मत बोलो भाई, क्या बोलो? राम राम बोलो, सीताराम सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो।
नारायण नारायण बोलो, है? तो हम कम से कम दिन में 10-20 बार तो फोन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो 10-20 बार भी फोन करते हैं तो इतनी बार भी कम से कम हम लोग राम राम सीताराम राधे श्याम बोल सकते हैं। तो कम से कम हम आज से ये निर्णय कर लें कि हम जब भी फोन पे बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? राम राम बोलेंगे, सीताराम बोलेंगे, जिसको जो अच्छा लगे वैसे। अरे लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, फिर लोगों की भी आदत पड़ जाएगी, अरे ये तो राम राम पड़ा है? तो वो आपके बोलने से पहले ही वो बोल पड़ेंगे राम राम। पहले हम भी नहीं बोलते थे, फिर हमने भी निश्चय किया कि हम फोन रखते समय और उठाते समय राधे राधे बोलेंगे। तो एक भैया का फोन आया, तो उन्होंने पहले फोन किया तो हमने कहा राधे राधे, बोले हाँ भैया राधे। तो 10-5 मिनट बाद में फिर वापस उनको फोन करना पड़ा, फिर हमने बोला राधे राधे, बोले हाँ राधे राधे। तीसरी बार किया तो फिर हमने बोला राधे राधे। अरे भाई राधे राधे, कितनी बार राधे राधे करेगा तू? मैं कहा तो जितनी बार फोन करेंगे उतनी बार राधे राधे बोलेंगे। बोले कोई आदमी भड़क जाएगा तो भड़क जाएगा, हमारा क्या लगेगा भाई भड़केगा तो? अरे भड़क के भी अगर कोई राम राम बोलता है तो कम से कम भगवान का नाम बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? और फिर अब उनसे जब हमारी अब बात होती है तो क्या होती है, हमारे बोलने से पहले वो बोल देते हैं राधे राधे। अब सब लोग बोलो राधे राधे। हाँ, तो कम से कम ये निश्चय हम लोग करें। देखो इससे 2 लाभ होंगे, हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे और सामने वाला भी बोलेगा। हाँ, राम राम बोलो। राम शब्द ऐसा है कि जिसको बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई बोल सकता है। जिसके मुंह में दांत नहीं है ना, वो भी बोल सकता है राम राम। और शब्द तो फिर भी बोलने में परेशानी होगी, लेकिन राम बोलने में परेशानी नहीं होगी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ मत बोलो, राम राम बोलो। सुबह शाम उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते हम लोग सब जो है वो क्या कर सकते हैं? राम राम कर सकते हैं। एक राम नाम उच्चारण की तो महिमा है ही है, लिखने की बहुत महिमा है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं यहाँ बैठी हैं, बेदनियां सबके घर में है, तो कुछ समय निकाल करके अगर उनको लिखने की सुविधा हो तो राम राम लेखन उनको अवश्य करना चाहिए। राम नाम लेखन से क्या होगा? राम नाम लेखन से 3 काम बन जाएंगे। एक तो राम राम लिखा जाएगा, दूसरा देखो माला करते 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 फिर भी दिमाग इधर उधर जाता है, हमारा भी जाता है। राम 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 राम, इधर क्या हो रहा था, उधर क्या हो रहा था, ये सब बातें आती है दिमाग में, है ना। और समय तो आए नहीं है, लेकिन राम राम करते टाइम नहीं आती है, सब बातें ही उसी समय याद आती है। लेकिन राम नाम लेखन जब हम करेंगे ना तो क्या होगा? एक तो राम राम लिखा जाएगा, दूसरा जब हम राम राम लिखेंगे तो मन ही मन हमारा उच्चारण भी होगा, और तीसरा कि जब राम राम लिखते हैं तो लिखते समय कभी भी बुद्धि इधर उधर नहीं जाती है, वो बुद्धि उस समय वहीं पे ही लगी रहेगी। एक व्यक्ति थे, उन्होंने जीवन भर कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे प्रसन्न होकर के भगवान उनको दर्शन देवे, और ना कोई दान, ना कोई नाम, ना कोई जप, कुछ काम ऐसा नहीं किया उन्होंने। सुबह अपना उठना, उठ करके अपनी दुकान खोली, लिखा पढ़ी का काम किया, शाम को वापस दुकान बंद करी, खाया पिया, सो गए, बस इतना ही काम करते थे। तो उनके मित्र जो थे ना, वो बहुत भले मित्र थे। भले मित्र मतलब वो सत्संगी थे मित्र जो थे, और उन मित्रों को, अपने मित्र को देख करके मन में बहुत ऐसा लगता था कि अरे काश ये भी भगवान के भजन में लग जाए। तो उसको वो बचपन से देखते थे कि ये इसने अपना पूरा जीवन ये दुकानदारी में ही दे दिया इसने। अरे बचपन में लगा था, बुढ़ापा इसका आ गया, लेकिन अभी भी ये दुकान से छूटता ही नहीं है, दुकान पे चिपका रहता है। तो एक दिन उन मित्रों ने कहा कि देख, हम तेरे को इतना समय हो गए देखते हुए, अब तो तू जो है वो अयोध्या चल और तेरे को राम जी के दर्शन कराएंगे हम। तो अब मित्रों की तो कुछ बात माननी पड़ती है, तो
बेमन से जैसे तैसे अयोध्या चला गया और वहां पे उनके मित्रों ने क्या किया, वहां पे सरयू जी में स्नान करवा करके एक संत से उसकी दीक्षा करा दी। तो दीक्षा करा दी तो संत ने माथे पे तिलक बंधाया, गले में कंठी बांध दी और उसको ये कहा कि देख भैया, अब सुबह सुबह रोज उठ करके नहा धो करके ये नियम करना। और वो तो चिढ़ गया, अरे ये इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास में, हम कोई नियम नहीं करेंगे। तो संत भी बेचारे उस पर चिढ़े कि जब तेरे को नियम नहीं करना है तो तू दीक्षा क्यों ले रहा है। उसने कहा हमने तो अपने मित्रों के कहने में आके ले ली। अब संत ने सोचा कि ये देखो भगवान के भजन में लगा हुआ नहीं है, तो इसको भगवान के भजन में कैसे लगावें। तो संत ने क्या कहा कि तेरे पास में बता कितना समय होता है। उसने कहा महाराज बार टेप को नहीं। बोले अच्छा, तो बोले कि मैं तो सुबह सुबह उठते दुकान पे बैठता हूँ, शाम तक दुकान पे बैठा रहता हूँ, ये माला वाला लेकर के राम राम करने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो संत ने कहा अच्छा एक काम कर सकता है। बोले क्या। बोले जब लिखा पढ़ी का काम करता है तो एक पेज राम राम तो सुबह सुबह लिख दिया करना। वो भी राजा बोले हाँ ये ठीक है, ये लिखा पढ़ी हमारा तो काम ही है, ये लिखा पढ़ी का, तो हम तो सुबह सुबह एक पेज राम राम लिख लेंगे, कोई बात नहीं। सुबह 7 बजे दुकान खोलते तो हम 6:30 ही खोल लेंगे और आधे घंटे बैठ के एक पेज लिख लेंगे राम राम। अब उसने एक पेज लिखना शुरू किया और लिखते लिखते राम के नाम में उसका इतना प्रेम हो गया कि अब तो उसका दुकान सब छूट गया। अब उसका सिर्फ उसके मन में अभी तक तो लालच जो रुपया पैसा का था, अब उसका लालच जो है वो और बढ़ गया। किसका? रुपये पैसे का नहीं, राम नाम लिखने का। और इतना उसका लालच बढ़ गया कि वो तो सुबह से लेके शाम तक राम 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 ही लिखता रहता। तो एक दिन तो उसके पास में अपनी डायरी जो थी ना, कॉपी थी, वो भर गई। तो उसने अपने बेटे को कहा कि अरे बेटा मेरी राम राम लिखने की किताब भर गई है, तू बाजार से मुझे नई ला देना। बेटे को बोला था, बेटा बेचारा भूल गया। बेटे को कहा कि तू लाया नहीं। बोले नहीं मैं तो भूल गया, यही काम थोड़ी है, मेरे को 70 काम है, अब भूल गया तो भूल गया, कल ला देंगे। लेकिन उसको राम नाम लिखने का इतना अभ्यास हो गया था, उसको इतना प्रेम हो गया था राम राम से, उसने क्या किया, उसके बेटे का कुर्ता टकरा था सफेद रंग का, उसने वो कुर्ता उतारा, कुर्ते पे राम 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 लिख दिया। और जैसे ही बेटा नहा धोकर के कुर्ता पहनने को आया, वो चिड़ा पिताजी, अरे पिताजी ये क्या करते हो, मेरे कुर्ते पे राम 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 लिख दिया। पिताजी ने कहा देख मैं तो अब मेरा हाथ जो है ना वो रुक नहीं सकता राम राम लिखने के लिए, अब संसार का कोई और नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ राम नाम लिखूंगा। जय हो। तो इतना राम राम लिख लिया कि कुर्ते पे भी उसने राम राम लिख दिया। अब तो बेटा बहुत प्रसन्न भी हुआ, थोड़ा खींचा भी, बोले लो आपको कॉपियां एक साथ ही ला करके देते, इसमें लिखा करो। अब देखो कहाँ तो वह व्यक्ति बिल्कुल भगवान के भजन में नहीं लगा हुआ था, लेकिन राम नाम लेखन से उसकी वृत्ति इतनी ऐसी बदल गई कि अब उसको राम नाम के अलावा दूसरा कुछ सुहाता ही नहीं है। और अंत गति उस व्यक्ति की कैसी हुई कि अब उसको राम राम लिखते लिखते ये मालूम हो गया उसको कि आज मेरा शरीर पूरा होने वाला है। कोई कितना भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, उसको ये मालूम हो सकता है क्या कि मैं कब मरूंगा, है? ये अगर मालूम हो जाए तो फिर तो साहब दुनिया सुधर जाए। तो उसको ये मालूम हो गया कि मेरी मृत्यु अब आने वाली है। उसने क्या किया, उसने घर परिवार छोड़ करके और नदी के किनारे आ गया और आकर के वहां पे नदी में स्नान किया, खूब सुंदर। अब उसने सोचा बोले चलो आज तो अपन चले ही जाएंगे, हैं? और उस दिन गुरुजी ने नियम दिया था, दीक्षा जब दी थी तो नियम दिया था, वो नियम कम से कम आज तो कर ही लें अपन। तो उसने एक तिलक नहीं किया, उसने 12 तिलक किए। 12 तिलक करके और गुरुजी का दिया हुआ मंत्र जपने के लिए बैठा और जप करते 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 राम 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 करते करते ही उसने शरीर छोड़ दिया। ये है राम नाम की महिमा। कैसे भी करके
जिसकी जैसी रुचि हो, राम नाम लिखने की जिसकी रुचि हो तो लिखने में लग जाओ, राम नाम जप करने की रुचि हो जप करने लग जाओ। किसी को माला करने माला से राम नाम करना अच्छा लगता है तो माला से करो। किसी को अंगुलियों पे अंगुलियों पे राम राम करने के इच्छा अंगुलियों पे कर लो, मनी मन करना है मनी मन कर लो, लेकिन राम नाम करो। राम नाम से ही हम लोगों की मुक्ति होगी, राम नाम से ही हम लोग 84 के चक्कर से निकल पाएंगे। आज की कथा का विराम हम लोग यही करेंगे। कल कथा समय से शुरू हो जाएगी, आज थोड़ा व्यवधान हो गया। कल ठाकुर जी का पाठोत्सव भी है, बधाई भी होगी, सब लोग समय से पहुंचिएगा। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ ठाकुर जी के पाठोत्सव पे 2 दिवसीय भक्तमाल कथा हो रही है। भक्तमाल कथा का मतलब भक्तों की चर्चा। उसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवत नाम प्रचार और गौ माता की सेवा ही है। मकराना में गौशाला बनी है, वहां गायों की सेवा हो रही है और वस्तुतः गायों की सेवा हो रही है, क्योंकि आधे से ज्यादा गोवंश जो है वो एक्सीडेंटल है। कुछ गायें तो ऐसी है जिनके 3 ही पैर हैं, कुछ छोटे छोटे गाय के बच्चे ऐसे हैं जो बिना माँ के हैं, तो उनकी वहां पे सेवा की जा रही है। आप सब लोगों का जैसा भाव हो वो भाव आप गौ सेवा में द्रव्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक तुलादान का भाव यहाँ रहता है। तुलादान का मतलब होता है अपने शरीर के बराबर भार की वस्तु का दान करना। देखो हम लोगों ने अपने जीवन में, ये जीवन तो छोड़ो, इस जीवन के अलावा भी पता नहीं कितने जन्म हम लोगों ने लिए होंगे। ये तो सब बात मानते हैं कि नहीं मानते? 84 के चक्कर में एक बार तो कम से कम घूमे ही होंगे, ज्यादा नहीं तो। पता नहीं कौन से जन्म में हमने कौन कौन से कार्य किए हैं, और जो कार्य किए हैं वो ही हम लोग आज भोग रहे हैं। जो अच्छे काम हम लोगों ने किए हैं तो हम लोग उसका सुख प्राप्ति कर रहे हैं, और जो बुरे काम हम लोगों ने करे हैं वो ही हमारे पास में दुख रूप में आते हैं। तो कई बार ऐसा मालूम होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ही परेशान है, बेचारा, उसको लगता है कि अरे यार हम तो इससे निवृत्त ही नहीं हो रहे हैं, ये तो ऐसी परेशानी आई, हम तो बिल्कुल फ्री नहीं हो रहे हैं। तो वस्तुतः बात यह है कि जो हमने कर्म किए हुए वो हमें ही भोगने हैं, दूसरा नहीं भोगेगा कोई। लेकिन फिर भी किसी को ये लगे कि नहीं इस परेशानी से हम लोग निवृत्त नहीं हो रहे हैं और उसको परेशानी से निवृत्त होना हो, तो उसका एक ही उपाय है, वो उपाय है तुलादान। तो तुलादान का मतलब अपने शरीर के बराबर भार की वस्तु दान कर देना। लेकिन उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो दान किसको किया जाए। मकर संक्रांति आती है तो लोग कुछ न कुछ सामग्री बांटते हैं, लेकिन वो किसको बांटते हैं? अपने ही अड़ोसी पड़ोसी को बांटते हैं, तो वो उसका पुण्य लाभ नहीं होता है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं कंबल से तुलूंगा, अपना तुलादान कंबल से कराऊंगा, और कंबल एक पलड़े में रखे वो तुल जाए, और अब वो कंबल किसको बांटे? अपने ही मित्रों को, परिचितों को, तो उससे उसी पुण्य की लाभ होगा क्या? नहीं मिलेगा। वस्तुतः पुण्य का लाभ उसे जब मिलेगा जब वो कंबल जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाएगा, तभी तो जाके पुण्य मिलेगा। अरे जिसके घर में खूब 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, उसके घर पे तुम जाके 2 रोटी पहुंचा के आओ, तो शुद्ध पुण्य थोड़ी मिलेगा। पुण्य तो उसको मिलेगा जो वस्तुतः कोई भूखा है। घर के बाहर कोई भूखा व्यक्ति आया, उसको तो तुमने लात मार के निकाल दिया है, और जिसके घर में 56 व्यंजन बन रहे हैं उसको तो रोटियां पहुंचा के आए, तो पुण्य नहीं मिलेगा। तो अधिकारी व्यक्ति, दान का उत्तम अधिकारी ढूंढने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो एकमात्र सिर्फ और सिर्फ गौ माता ऐसी है कि जिसके उदर में कोई सामग्री जाएगी तो गौ माता तृप्त हो जाएगी, तो 33 कोटि देवी देवता तृप्त हो जाएंगे।
इसलिए किसी भी व्यक्ति का एक भाव हो कि मुझे तुलादान करना है। और देखो ठीक है, हम लोग ये भी समझते हैं कि हमारे साथ तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो बहुत सुखी हैं, लेकिन फिर भी आज सुख है तो कल दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने जो किया वो भोगना है। तो ऐसे ही तुलादान कम से कम कोशिश तो ये करनी चाहिए, वर्ष में एक बार तो हो ही जाए। इससे क्या होगा, एक तो हमारे कुछ न कुछ संकट की निवृत्ति भी हो जाएगी और दूसरा गौमाता की भी सेवा हो जाएगी। तो हम लोगों को दो प्रकार से पुण्य का लाभ हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति की जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार तुलादान कर सकते हैं। आज भी यहाँ पे रहेगा, कल भी ये कांटा यहाँ रहेगा और ये पीछे सामग्री की रेट लगी हुई है ना। सामग्री यहाँ लानी नहीं है आप लोगों को, क्योंकि लेकर के आओगे फिर लेकर के जाएंगे तो भारी काम हो जाएगा। इसलिए जिसका जितना वजन है उसके अनुसार जिस भी सामग्री से दान करना चाहते हैं, हरे चारे से, सूखे चारे से, गुड़ से, तेल से, घी से, लापसी से, चापड़ से, वो उतनी सामग्री का द्रव्य देकर के, पैसे देकर के यहाँ जमा करा दीजिए। वो उतने ही सामग्री वहां पर गौमाता को खरीद करके खिला दी जाएगी। तो तुलादान आप सब लोग कर सकते हैं। यहाँ कांटा रहेगा, वो कांटे में वजन करके उतनी राशि आप लोग जमा कराते हैं। नाम जरूर लिखवा दीजिएगा कि हम इस वस्तु का तुलादान करना चाहते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता भी है। जो भी कोई पढ़ना चाहता है वो निःशुल्क यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, आज भी और कल भी। लेकिन शर्त यही है कि जिसको जरूरत हो, जिसको पढ़ना हो, वो ही लेवे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 जय जय श्री राधे। श्री श्री सीताराम जी महाराज की, जय हो, श्री श्री लखनलाल जी महाराज की, जय हो, श्री भरतलाल जी महाराज की, जय हो, श्री शत्रुघ्न कुमार की, जय हो, श्री राधे कृष्ण भगवान की, जय हो, श्री भोले बाबा की, जय हो, परम पूज्य संत श्री 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 भक्तमाली जी महाराज की, जय हो, श्री श्री पाड़ी बाबा महाराज की, जय हो, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, जय हो, भक्तमाल जू की, जय हो, सब संतन की, जय हो, सब भक्तन की, जय हो, सब रसिकन की, जय हो, जगत जननी गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरीश। कल 2 बजे के बोलो, 2 बजे आएंगे। ढाई बजे फिर शुरू करते हैं, 2 बजे से विलम्ब नहीं होगा। आज आएंगे, पहुंच जाएंगे। जय जय। सभी लोग कल 2:30 बजे दिन में कथा के लिए समय पर आ जाएं। समय पर कथा शुरू हो जाएगी। जय जय श्री राम।